भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसकी जीडीपी का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। मुगल काल में, विशेष रूप से अकबर और औरंगजेब के समय में, भारत की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी लगभग 25% से अधिक थी। दुनिया की 1/4 दौलत भारत के पास थी। जब अंग्रेज़ों ने भारत को 1947 में छोड़ा, तब ये हिस्सेदारी गिरकर मात्र 4.2% रह गई। उन्होंने भारत के संसाधनों को चूस लिया और देश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। दुनिया के किसी भी देश की अमीरी या ताकत को मापने का सबसे बड़ा पैमाना होता है उसकी जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये वही चीज़ है जो ये तय करती है कि कोई देश आर्थिक रूप से कितना समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर है। जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल में उस देश में कुल कितना उत्पादन हुआ, सामान और सेवाओं का, और उसका मूल्य कितना है। 1947 के बाद भारत ने धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को संभालना शुरू किया, लेकिन असली आर्थिक क्रांति आई 1991 के आर्थिक सुधारों से, जब भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। जीडीपी को तय करने का काम कई संस्थाएं करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये आंकड़े भारत में सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और यूएन जैसी संस्थाएं जारी करती हैं। आज के समय में भारत की जीडीपी भले ही आंकड़ों में 4.3 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी हो, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर में गिरावट आई है। 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 6.3% के आसपास रहने का अनुमान है, जो पहले से मुकाबले में बहुत धीमी है। दूसरी तरफ अमेरिका की जीडीपी दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है। 2025 में ये लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आकार भारत से 6 गुना बड़ा है, हालांकि वहाँ की आबादी भारत से 4 गुना कम है। भारत की जीडीपी सबसे तेज बढ़ी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 के दौरान, जब विकास दर कई बार 9% से ऊपर गई, और 2006-07 में तो ये 10.08% तक पहुंच गई थी। ये अब तक की सबसे तेज वृद्धि थी। वर्तमान में भारत को तेजी से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, वैश्विक मंदी और चीन अमेरिका जैसे भू राजनीतिक तनावों से चुनौती मिल रही है, जिससे जीडीपी की गति प्रभावित हो रही है। जीडीपी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये देश की औकात का आईना होता है। जब ये बढ़ती है तो रोजगार बढ़ते हैं, आमदनी बढ़ती है, देश का सम्मान बढ़ता है, और जब ये गिरती है तो सबसे पहले मार पड़ती है आम जनता पर। इसलिए जीडीपी को बढ़ाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का लक्ष्य भी होना चाहिए।